से जल्द उनकी कोशिश है कि असेंबली को तहलील किया जाए और इसके बाद केपी की असेंबली भी तहलील करने का दावा तहरीक इंसाफ पहले भी कर चुकी है। मियां असलम हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मियां असलम, फवाद चौधरी का दावा कि परवेज इलाही की तरफ से पंजाब असेंबली को तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए गए। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो है वो पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला हुआ और इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही ने एडवाइस जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवाई जा रही है। जो उनकी एडवाइस है वो भी इस वक्त जो है वो एक्सप्रेस न्यूज के पास पहुंच चुकी है और उसके मुताबिक जो है वो इंग्लिश में ये एडवाइस 2 लाइन्स की एडवाइस है, जिसमें लिखा हुआ है, डियर गवर्नर पंजाब, आई चौधरी परवेज इलाही, चीफ मिनिस्टर पंजाब, हेयर बाय एडवाइज यू टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब रिकॉर्ड्स। नीचे परवेज इलाही का साइन है और आज 12/1/2023 की तारीख जो है वो डली हुई है। इसके साथ ही फवाद चौधरी ने भी ये दावा किया है। फवाद चौधरी का ये कहना है कि पंजाब असेंबली तोड़ने का फैसला जो है वो हो गया है और गवर्नर पंजाब को आज ही जो है वो एडवाइस भिजवाई जा रही है। और इसके साथ ही पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है मुसर्रत जमशेद चीमा, उन्होंने जो गवर्नर को एडवाइस भिजाई जा रही है उसकी भी लेटर जो है वो मीडिया के लिए जारी कर दिया है। गोया अब हतमी तौर पर जो है वो ये फैसला हो गया है कि गवर्नर पंजाब को एडवाइस जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो भिजवाई जा रही है और इसमें पंजाब असेंबली तहलील करने का जो है वो हतमी तौर पर फैसला हो गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले जो है वो जो सीनियर लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, उनकी मुलाकात हुई और पंजाब की सीनियर लीडरशिप की मुलाकात हुई और इसमें जो है वो तमाम सियाको सबाक पर गौर किया गया। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर जो है वो केपी के असेंबली के तमाम अरकान असेंबली से भी बात की, उनको भी एतमाद में लिया और उसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि पंजाब असेंबली जो है उसको तहलील किया जा रहा है और चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो एडवाइस भिजवा दी है। अब आइन और कानून की रूह से देखा जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो गवर्नर पंजाब ने इस एडवाइस को मंजूर करना है और अगर वो इस एडवाइस के मुताबिक असेंबली डिसॉल्व करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो 48 घंटे के बाद जो है वो अज खुद असेंबलियां जो है वो टूटी हुई तस्वर होंगी और इसके साथ साथ ही जो है वो 90 रोज के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर जो है वो एक आईनी जिम्मेदारी आयद होती है कि 90 दिन के अंदर जो है वो जो असेंबली डिसॉल्व होगी उसका इलेक्शन जो है वो करवाना उनके ऊपर जो है वो जरूरी होगा। तो आईनी और कानूनी तौर पे क्या गवर्नर के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है, कोई ऐसी रुकावट है मियां असलम कि वो इस समरी के ऊपर दस्तखत ना करें? गवर्नर पंजाब के पास जो है वो अगर आईने पाकिस्तान को देखा जाए तो कोई ऐसी जो है वो एडवाइस गवर्नर नहीं कर सकता, फाइल वापस नहीं भिजवा सकता। सिर्फ जो है वो एक गवर्नर अगर साइलेंट रह जाए 48 घंटे और इस पर जो है वो साइन ना करे तो फिर आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो असेंबली जो है वो अज खुद जो है वो तहलील तस्वर होगी। तो इसलिए गवर्नर की जो सिग्नेचर या उनका जो है वो तहलील करने का नोटिफिकेशन जो है वो एक रस्मी बात है। 48 घंटे के अंदर अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया तो वेल एंड गुड, वरना जो है वो तहलील ही असेंबली जो है वो तस्वर होगी। यानी वो असेंबली जिसके वज़ीर आला एडवाइस करे वही तहलील तस्वर होगी। इसको रोकने के सिर्फ 2 ही तरीके थे जो मुस्लिम लीग नून दोनों तरीके अडॉप्ट कर चुकी थी। पहला तरीका था तहरीक अदम एतमाद जाए, तहरीक एतमाद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने जमा करवाई थी, अगर उस पर वोटिंग की जाती तो 186 मेंबरान जो है वो अपने तहरीक एतमाद जमा करवाने वालों ने जो है वो पूरे करना थे, लेकिन उनके नहीं थे। तो उसके बाद जो है वो दूसरा ऑप्शन था कि गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर पंजाब को वोट लेने के जो है वो हुक्म जारी करते। वो हुक्म गवर्नर की पंजाब की जानिब से जारी किया गया, एक्सरसाइज की गई वो अपनी पावर गवर्नर ने और उस पर जो है वो 3 दिन मुसलसल जो पंजाब असेंबली का इजलास हुआ सबके सामने है कि किस तरह वहां पर जो है वो दोनों जमातें जो है वो आमने सामने आई और मुतालबा बार बार किया जाता रहा। कोर्ट में केस भी होता हुआ, वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई भी किया गया, फिर अदालत ने जो है वो उनको जो है वो बहाल किया और बिल आखिर जो है वो 186 का गोल्डन फिगर जो है वो आज सुबह जो है वो उन्होंने हासिल किया, जिसके बाद कोई अब आईनी कदरन नहीं रह गई थी। अच्छा मियां असलम, अगर जिस तरह से फवाद चौधरी ने भी कहा कि अगर 48 घंटे में गवर्नर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो वो खुद ही तहलील हो जाएगी, उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होगा और सूबे का वली वारिस कौन होगा, सूबे के इंतजामी मामलात और इसका आईनी सरबराह फिर किसे तस्वर किया जाएगा?
हाँ देखें जी, आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो अगर कोई असम्बली जो है वो तहलील हो जाए तो वजीर आला पंजाब और जो अपोजिशन लीडर हैं वो दोनों मिलकर जो है वो निगरान वजीर आला का नाम दे सकते हैं। आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक 3 नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आएंगे, 3 नाम जो है वो अपोजिशन की जानिब से आएंगे। उन 6 नामों पर जो है नामों में से जो है वो दोनों जानिब से अगर इत्फाक़ राय कर लिया गया तो वो उस शख्स को जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया जाएगा और उनको ये इख्तियार भी दिया जाएगा कि वो निगरान अपनी काबीना जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कदम भी ये लगाई गई है, अगर वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर पंजाब दोनों किसी एक नाम पर मुतमईन ना हो तो ये मामला जो है वो अदालत के सुपुर्द कर दिया जाएगा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस शख्स को चाहे इन 6 में से या इनके अलावा किसी भी शख्स को जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर यानी केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब के तौर पर वो लगा सकेंगे और वो बाउंड होगा इलेक्शन करवाने दिन तक जो है। और वज़ीर आला पंजाब तो मियां असलम ये जो सारा प्रोसीजर आप बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला का इंतखाब होगा लेकिन वो मौजूदा वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा, तो असेंबली तहलील करने के फैसले से पहले ये सारे मामलात देखे नहीं जाते या निगरान सेटअप का जो फैसला है वो असेंबली तहलील करने से पहले नहीं किया जाता? नहीं, इसमें जो है वो क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ओहदा जो है वो किसी भी वक्त खाली नहीं रह सकता, तो इसमें जो है वो होगा ये कि 48 घंटे के अंदर जो है वो अगर असम्बली जो है वो गवर्नर ने जो है वो तहलील करने का नोटिफिकेशन कर दिया तो वेल एंड गुड, वरना ये तहलील तस्वर होगी और एक नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी जारी करेगा कि जब तक निगरान वज़ीर आला का तकर्रर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर जारी नहीं करते उस वक्त तक जो है वो आर्जी तौर पर जो कायम मुकाम वज़ीर आला हैं वही परवेज लाही ही जो है वो 2, 3, 4 दिन जिन दिनों तक वो तकर्रर ना कर सके उन्हें ही जो है वो आगे काम करने की जो है वो इजाजत होगी। इस दौरान जब तकर्रर हो जाएगा तो फिर दोनों जमातें और तमाम सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में चली जाएंगी और निगरान वज़ीर आला जिसे वज़ीर आला का और अपोजिशन लीडर का एतमाद हासिल होगा वो जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में जाएगा। लेकिन अगर किसी के नाम पर इत्फाक ना हुआ तो फिर डायरेक्टली जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नाम की मंजूरी देंगे और वो बंदा जो है वो निगरान वज़ीर आला मुंतखब होगा और इस तरह जो है वो ये तमाम आईनी और कानूनी अमल जो है वो मुकम्मल होगा और उस मुकम्मल के बाद जो है वो इलेक्शन होगा। यहाँ पे एक और दिलचस्प आपको बात बताता चलूं कि अगर असम्बलियां 5 साल मुद्दत पूरी करती तो 60 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना जरूरी थे, लेकिन इस तरह अगर असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो फिर 60 रोज के बजाय 90 रोज के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना जो है वो जरूरी है। गोया अचानक असम्बलियां तोड़ने की सूरत में जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो ज्यादा 1 माह ज्यादा दिया गया है, 90 दिन दिए गए हैं, 3 माह दिए गए हैं ताकि 3 माह के अंदर अंदर जो है वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की पूरी कर सके। तो इस लिहाज से अगर पंजाब असम्बली जो है वो आज वाकया ही ये जो नोटिफिकेशन दिया जा रहा है और जिस तरह फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अगर गवर्नर को भिजवा दिया जाता है तो फिर अगले यानी कि 14 जनवरी को जो है वो असम्बली 14 जनवरी तक तहरील हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो 14 अप्रैल तक जो है वो आम इंतखाबात पंजाब में सूबाई लेवल के जो है वो करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगा और इन 90 रोज के लिए जो है वो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया जाएगा जो अपनी निगरान कैबिनेट भी तश्कील दे सकते हैं और उसको जो है वो आम इंतखाबात करवाना उस सूबे की हद तक जो है वो उनकी जिम्मेदारी होगा। तो जिस तरह फवाद उनको पहुंचा दिया जाएगा और निगरान सेटअप के लिए उनसे मुशावरत का आगाज हो पाएगा। देखिए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं और पिछले दिनों जो ये एतमाद का वोट लेने का प्रोसेस था और दूसरे तमाम मराहल थे आईनी और कानूनी, इसमें भी जो है वो नजर नहीं आए थे और मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन थी वो अपोजिशन लीडर के बगैर जो है वो सारी फाइट करती हुई नजर आ रही थी। अब आईनी और कानूनी तौर पर अगर अपोजिशन लीडर मुल्क में मौजूद ना हो तो वो अपनी जगह पर किसी को नॉमिनेट कर सकता है कि जो सारी नेगोशिएशन जो है वो वज़ीर आला पंजाब के साथ जो है वो निगरान वज़ीर आला के नाम पर करें। तो इस लिहाज से जो है वो ये तो मियां असलम क्या वफाकी हुकूमत के पास गवर्नर राज लगाने की ऑप्शन अब भी है या ये ऑप्शन खत्म हो चुकी? देखिए जी गवर्नर राज वक्त में लेकिन जब असम्बलियां तहलील ठीक है मियां असलम आपसे हम दोबारा राब्ता